नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एसएस क्लासेस के यूट्यूब पेज फिजिकल एजुकेशन शुभम सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर की पहली वीडियो क्लास। तो अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आगे भी आपके लिए इससे भी महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएं। और इसके साथ ही एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े। तो चलिए अपने नए सिरे से आज शुरुआत कर रहे हैं। तो करंट अफेयर की अपनी पहली क्लास है। तो पहली क्लास के अंदर जो आपका आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है। पहले प्रश्न की अगर अपने बात करें तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023 की थीम बतानी है। ठीक है, अपने किसी भी तरह का जो है वो फालतू क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेके आएंगे, हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो है अपने मई के अंदर ईओ आरओ वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट करंट का ये क्वेश्चन है। तो इसकी जो थीम है वो आपको बता देते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो है जीवन के लिए डिजिटल कौशल। जीवन के लिए डिजिटल कौशल ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद में अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 2। किस संस्था ने आहार में बाजरा को बढ़ावा देने की रिपोर्ट जारी की है? मतलब कौन सी संस्था ने जो है वो अपना जो पौष्टिक आहार होता है उसके अंतर्गत अपने बाजरे को जो बढ़ावा देना है वो रिपोर्ट जारी की है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा जो है वो आहार में बाजरा जो फसल है उसको बढ़ावा देने की जो है वो रिपोर्ट जारी की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग का। उसके बाद में आज का जो तीसरा प्रश्न है उस पर अपने चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो है वाशिंगटन घोषणा एक द्विपक्षीय समझौता है। वाशिंगटन समझौता एक द्विपक्षीय वाशिंगटन घोषणा एक द्विपक्षीय समझौता है जिस पर अमेरिका के साथ किस देश के हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब ये एक द्विपक्षीय दो तरफा समझौता है। ठीक है, इस पे आपको एक देश बता दिया कि अमेरिका है, इसके साथ में कौन से देश ने जो है वो इसके अमेरिका के साथ में जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। उसके बाद में अगला प्रश्न है क्वाड स्मिथ 2023 के लिए मेज़बान कौन सा शहर है? मतलब कौन सा शहर जो है वो क्वाड स्मिथ 2023 के लिए मेज़बान अर्थात मेज़बानी करेगा? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही है, सिडनी। सिडनी शहर जो है वो क्वाड स्मिथ 2023 के लिए जो है वो मेज़बान शहर के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न सीपीएसई का दर्जा दिया गया है? मतलब कंपनी का नाम बताना है कि कौन सी कंपनी के द्वारा जो है वो नवरत्न सीपीएसई का जो दर्जा मिला है वो कौन सी कंपनी को मिला है। इसमें अपने ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेल विकास लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय रेलवे खान पान व पर्यटन निगम लिमिटेड। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो इसका आपका सही उत्तर है। उसके बाद में अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं आज के 6 नंबर प्रश्न पर। खबरों में नजर आने वाली हर्षदा सर्दगरुड़ किस खेल से संबंधित है? तो आपसे मतलब एग्ज़ाम के अंदर जो है वो खेल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, भारोत्तोलन, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट
वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है वो किसका संबंध है? हर्षदा शब्द गरुड़ का जो संबंध है वो वेट लिफ्टिंग से है। अगला प्रश्न है 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कौन सा स्थान है? मतलब किस स्थान पर जो है वो 2022 के अंदर जो एशियाई खेल हुए थे जिनका संस्करण कौन सा था, 19 नंबर संस्करण था उन एशियाई खेलों का, तो इनका जो है वो आयोजन स्थल कौन सा है, आयोजन का जो स्थान है वो बताना है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हांगजो चीन के अंदर है, जहाँ पे 2022 के अंदर जो है वो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन जो पीटीए की अभी 6000 नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में अपने आगामी ये जो आने वाली 13-14 तारीख है इसमें ईओआरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एला व नील वलारिवन, श्रेया अग्रवाल व रमिता का संबंध किस खेल से है? 3 खिलाड़ियों के नाम दे दिए और आपसे पूछा है कि संबंध किस खेल से है। जो पीटीए के एग्ज़ाम को छोड़ के बाकी जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर आपसे संबंध ही पूछेंगे कौन से खेल से ये संबंधित है। पीटीए के अंदर तो उनका मतलब कैटेगरी भी पूछी जा सकती है, अवार्ड भी पूछे जा सकते हैं कि किस खिलाड़ी को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। तो इनका जो संबंध है वो शूटिंग से है। शूटिंग निशानेबाजी से इन तीनों खिलाड़ियों का संबंध है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 में भारत का स्थान है। मतलब जो एशिया कप हुआ था हॉकी टूर्नामेंट में 2022 के अंदर जो ये आयोजित हुआ था, इसके अंदर अपने भारत का स्थान बताना है कि भारत के द्वारा जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त किया गया था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन स है। जो 3rd रैंक है वो अपने भारत के द्वारा है हासिल की गई है। उसके बाद में हॉकी अपना जो है वो राष्ट्रीय खेल है, तो ये इस तरीके से भी अपने इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है जो बेसिक लेवल की जो परीक्षाएं होती है उनके लिए कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने हॉकी भारत का है। और राजस्थान का अगर आपसे पूछे तो बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। जो रूट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बनाए हैं कौन से देश की टीम में खेलते हैं? ये खिलाड़ी का नाम है जो रूट। जो रूट जो है वो एक खिलाड़ी है क्रिकेट के। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर जो है वो 17,000 रन बनाए हैं। उनका मतलब देश पूछा है कौन से देश की टीम में वो खेलते हैं। तो ये जो आपका इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इंग्लैंड की टीम के अंदर जो है वो जो रूट है वो खेलते हैं। और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है वो 17,000 रन बनाए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपने अगला प्रश्न है किस व्यवसायी को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ब्रिटिश साम्राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मतलब ये एक बिजनेसमैन है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। अपने जो अर्थव्यवस्था है उससे अकॉर्डिंग ये पूछा गया है कि कौन से व्यवसायी को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ब्रिटिश साम्राज्य पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किसको किया गया है? तो ये आपका इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, अजय पिरामल को जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में अपने अगला प्रश्न है भजन सोपोरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? मतलब आपसे संबंध के रूप में ज़्यादा जो है वो पूछा जा सकता है। अभी आपको बताया कि खेल के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी का कौन सा खेल है। तो इसमें जो है वो भजन सोपोरी था, उनका निधन हो गया है तो उनका क्षेत्र पूछा है कि वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, संगीत म्यूजिक जो फील्ड है उसके अंदर इनका जो है वो संबंध था। किसका? भजन सोपोरी का। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपने
किस संस्था ने सबसे पहले लंबे समय तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस संस्था ने सबसे लंबे समय तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? लगातार 75 किलोमीटर की जो है वो इनके द्वारा लेन बिछाई गई है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। NHAI जो है उसके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है और इनके द्वारा ही 75 किलोमीटर लंबी जो है वो लेन बिछाई गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? मतलब जो भारत का कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर आया है? तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है। केरला जो है वो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अंदर अफोर्डेबल टैलेंट में जो है वो एशिया के अंदर प्रथम स्थान पर आया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस संस्था ने सूचना और शिक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को की मान्यता प्रदान की है? मतलब कौन सी संस्था है जिसको मतलब शिक्षा में संचार प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए यूनेस्को की मान्यता दी गई है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उसको यूनेस्को के द्वारा जो है वो मान्यता प्रदान कर दी गई है। उसके बाद में अपने अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यूके के साथ मिलकर जो है भारत ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है वो लॉन्च किया है। हाल ही में ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। इससे पहले अपने इस प्रश्न पे ये कुछ प्रश्न जो है वो इनकी आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो भी आपको बता देते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको बता दिया कि इसके अंदर जो है वो यूके के साथ मिलकर जो है वो इंडिया ने नेट ज़ीरो इनोवेशन की जो है वो शुरुआत की है। इसमें जो है वो भारत के साथ यूके के जो हितधारक है जो इसके अंदर आते हैं उनके बीच में जो है वो विनिर्माण की जो प्रक्रियाएं होती है और इसके अलावा विनिर्माण की प्रक्रियाओं के अलावा परिवहन प्रणालियों के अंदर जो है वो डिकार्बोनाइजेशन या इसके अलावा जो है वो हरित हाइड्रोजन को अपनाने वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें सहयोग को जो बढ़ावा मिलता है उस पे ये मदद करेगा। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो लॉन्च किया गया है वो इसमें सहायता करेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। स्वच्छ भारत के जो अपने शुरू हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। तो इसके अंदर जो है वो मंत्रालय पूछा गया है कि अपने कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है वो सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आवास व शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो ये पोर्टल वो लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो है वो शहरों के जो वार्ड होते हैं इनके अंदर जो सार्वजनिक जगह होती है, कौन सी जगह होती है? सार्वजनिक जो जगह होती है, सार्वजनिक जगहों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो कोई भी सेवा है उसकी पहुंच, सेवा की पहुंच हो गई। इसके अलावा सुविधा होगी, कोई भी सार्वजनिक जगह है तो वहाँ पे सुविधाएं भी होगी, सुविधा हो गई। इसके अलावा जो है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो गई, सौंदर्य शास्त्र हो गया और पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी के आधार पर जो है वो इस प्रतियोगिता के अंदर पुरस्कृत किया जाएगा। जो शहर सबसे सुंदर होगा उसको जो है वो इसके जो ये अपने पोर्टल लॉन्च किया है सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल के द्वारा जो है वो इसमें सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की अपने बात करें तो किस संस्था ने PRET इनिशिएटिव लॉन्च किया है? किस संस्था ने PRET जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है WHO। WHO का मतलब आप सभी को पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद में इसका क्या है कि जो अपने कोविड-19 आया था, ठीक है, कोविड-19 जो था उसमें भविष्य के अंदर जो प्रकोप फैल सकते हैं, भविष्य में जो अपने प्रकोप फैल सकते हैं उसको जो है वो अच्छे तरीके से हल करने या जो भी अपने समस्याएं होती है उनको हैंडल करने के लिए जो अपने तैयारी होती है भविष्य में, उस तैयारी के लिए जो है वो इसको PRT इनोवेशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये अपने WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, या अभी हाल ही में जो है वो कब मनाया गया था? इसकी अपने बात कर रहे हैं तो इसका जो है आपका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए। 28 अप्रैल को जो है वो 28 अप्रैल 2023 को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस जो बनाया गया था वो कब मनाया गया है? 28 अप्रैल 2023 को बनाया गया था। और इसकी जो थीम है वो आपको जो अपनी अगली क्लास है उसके अंदर अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इसकी जो थीम है उसके बारे में बताइए। तो इसमें आपको यहीं पे बता देते हैं कि इसकी जो थीम है वो क्या है। इसकी थीम है वो है ए सेफ एंड हेल्थी, ए सेफ एंड हेल्दी वर्किंग environment a safe and healthy working environment as a fundamental principle and right at work, राइट एट वर्क, ये जो है वो इसकी थीम है, ये आपको याद करनी है। इसके अलावा ये जो है आपको अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे इस पे। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है, तो इसको अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें इस क्वेश्चन को। और इसके जो अपने PDF है वो अपने टेलीग्राम के पेज पे भी अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो अपने व्हाट्सएप पर भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लास के अंदर जैसे आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और टाइप PDF करके मैसेज के अंदर आप PDF टाइप करके भेजोगे तो आपको आज की जो ये PDF है वो मिल जाएगी। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न जो है वो है प्रोजेक्ट हॉर्नबिल्स में कौन सी जनजाति प्रमुख भूमिका निभा रही है? प्रोजेक्ट हॉर्नबिल्स में कौन सी जाति
प्रमुख भूमिका निभा रही है। तो इसका जो संबंध है वो है न्यासी न्यासी जनजाति जो है वो प्रोजेक्ट हॉर्नबिल्स के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका उद्देश्य है हॉर्नबिल्स का जो संरक्षण है वो है। इसका जो उद्देश्य है प्रोजेक्ट हॉर्नबिल्स का जो उद्देश्य है एम जो है वो क्या है, हॉर्नबिल्स का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। और इसका जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उसके बाहर जंगलों में काम करता है। तो इसके अंदर इसको शुरू कब किया गया था प्रोजेक्ट हॉर्नबिल्स को, तो ये अपने 2012 के अंदर इसको शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो अपने इंडिया लेवल की जो भी वैकेंसी आप दे रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपने अगला प्रश्न है, सैफ चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। सैफ चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्योंकि ये खेल से संबंधित भी है। तो इसका आपको बता दें कि सैफ का जो है फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और इसमें आपका जो है 2023 का जो संस्करण है, 2023 का जो संस्करण है उसको 21 जून से 3 जुलाई के बीच में, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। तो ये 21/6/23 से 21 जून 2023 से 3 जुलाई 2023 तक इसको जो है वो आयोजित किया जाएगा। और इसका आपको कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये जो अपने भारत के अंदर जो है वो बेंगलुरु में जो है वो इसको आयोजित किया जाएगा। भारत के अंदर बेंगलुरु पड़ता है, तो बेंगलुरु के अंदर जो है वो इसको आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में अपने अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा लेना भी, SAFF सैफ वाला जो क्वेश्चन है उसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ODF प्लस रैंकिंग में भारत के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत के कौन से जिले ने जो है वो ODF प्लस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो वायनाड, केरला का जो केरला राज्य है उसका एक ज़िला है वायनाड। तो उसने जो है वो ODF प्लस रैंकिंग के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद में है, किस भारतीय राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मतलब जो अपने भारत के अंदर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो विश्व का सबसे बड़ा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा जो है वो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाएगा। क्वेश्चन वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको आप राइट भी कर सकते हैं। हम तो ये बताते हैं आपको कि अगर आप राइट करोगे तो ये आपको ज़्यादा जो है वो बेनिफिट देगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान को किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान को है वो कौन से संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो है वो सही उत्तर है वो आपका है BRO, बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद में है अपने अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में USCIRF ने किस देश को विशेष चिंता का देश बताया है। तो मतलब ये एक संस्था है, इसके द्वारा अपने जो है वो कौन से देश को
चिंता का देश बताया है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन। क्वेश्चन है किस देश को विशेष चिंता का देश कहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है भारत। भारत देश को जो है वो USCIRF के द्वारा जो है वो विशेष चिंता का देश बताया गया है। और आज की क्लास यहीं पे अपनी समाप्त होती है। अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और जिन दोस्तों को PDF चाहिए वो इस नंबर पे, जो ये नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे PDF लिख के आप SMS भेज सकते हैं। उसके बाद में आपको PDF मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगली क्लास में अपने मिलेंगे, फिर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संकलन है वो आपके लिए लेकर आएंगे। और मिलते हैं। अभी कल संडे है तो अपने मंडे को क्लास लेके आएंगे। उसमें आपके साथ और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स के, आपकी इसके EO RO या जो भी परीक्षाएं अभी होने वाली है उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।